देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी एग्जाम को निकालना ज्यादातर लोगों का सपना होता है। उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा निकालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा निकाल लेते हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए बैठना होता है। ये इंटरव्यू का दौर उम्मीदवारों के लिए काफी नर्वस वाला पल होता है, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ ऐसा सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब तो आसान होता है, लेकिन अक्सर उम्मीदवार दे नहीं पाते हैं। इंटरव्यू में आईक्यू लेवल प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड देखा जाता है। यूपीएससी और आईएएस में पूछे जाने वाले प्रश्न आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बोर्ड मेंबर ने पहला सवाल पूछा, मनुष्य एक दिन में कितने लीटर ऑक्सीजन लेता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर लगभग 550 से 700 लीटर। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर दैनिक गति के कारण। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ अगुल्हास धारा किस महासागर में बनती है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर हिंद महासागर में। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर जापान का मैनचेस्टर ओसाका को। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ कि आगरा शहर को किसने बसाया? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर सिकंद लोदी। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ कि भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर भारत के सबसे पूर्वी भाग पर अरुणाचल प्रदेश स्थित है। बोर्ड मेंबर अगला सवाल पूछा, बताओ कि भारतीय मानक समय कितना है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर भारतीय मानक समय निर्धारित है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है?
कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। बोर्ड मेंबर में अगला सवाल पूछा, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? कैंडिडेट ने बड़ी समझदारी से इसका जवाब दिया, सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, कुंभ मेला कितने साल पर लगता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर, कुंभ मेला 12 साल के बाद लगता है।